हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने आगे पढ़ चुका है, देख चुके हैं कि शायरी को हमने कैसे डिज़ाइन करना है। उसके लिए मेरे पास ये बुक का फॉर्मेट सामने नज़र आ रहा है। इसके बारे में तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसको यानी हम शायरी को कैसे लिख सकते हैं। ये इधर से मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से भी आप कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल वी से आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। इधर से मैंने इसको पेस्ट किया, ये सही है। ये इधर से मैं शिफ्ट और एंटर दबा के ये अपनी पोजीशन पे आ गया। ये हमारे पास 6 मिसरे आ रहा है नज़र। तो अभी अक्सर ऐसा होता है किताब का जो फॉर्मेट है ये सही नहीं होता है। इसको हमने थोड़ा सा इसका साइज यानी लाइन, उसका जो लेंथ है लाइन का, इसको हमने कैसे कम करना है इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। आइए हमारे साथ। सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट करना है, सारा जितना भी है मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके इसके बाद हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमने सीधा जाना है पैराग्राफ में। पैराग्राफ में हम चले गए, यहाँ पे इंडेंटेशन, ये जो आ रहा है इंडेंटेशन बिफोर टेक्स्ट और आफ्टर टेक्स्ट, यहाँ पे ये जो बॉक्स बना हुआ है ये हमें प्रीव्यू दे रहा है कि आपका लाइन किस यानी बाहर निकल रहा है या अंदर की तरफ खुद को समेट रहा है। इसके लिए मैं अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पे देखे ऑलरेडी इधर से ये खुद ही चेंज होता रहेगा। 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4। हम जब A4 में काम करते हैं, A4 साइज में या लेटर में A5 में, तो यहाँ पे अगर हम उसको 0.4 भी सिलेक्ट करें तो तब भी वहाँ पे वो लाइन काफ़ी लंबी होगी। ये हमारे पास जो साइज़ है 23x36 वाला जो हमने पहले फॉर्मेट बनाया था, ये सिर्फ इसी के लिए कोई 4 करते हैं, कोई 5 कर, लेकिन 5 पर यहाँ पे दूसरा मसला बन जाएगा। 4 तकरीबन हमारे पास सही है। अब यहाँ पे मैं ओके करता हूँ तो आप देखो कि ये यानी इसकी लाइनें जो है ये काफ़ी छोटे हो जाएंगे। ये मैंने ओके किया, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये लाइनें छोटे। अगर मैं इसको मज़ीद छोटा करूँ, आप लोग देखो मेरे साथ, ये 4 5 6 7 पे में गया ना, ये भी 7 पे गया, तो ये इसमें भी चल सकता है। ये देखो यानी इसका साइज़ है ये छोटा है, जो लिखाई है ये कम है, तो ये इसमें आराम से आ सकता है। ये अभी मैं इसको और बढ़ाता हूँ ना, वैसे एक पहले ये देखो अभी ये ऊपर वाला तो ठीक है। यहाँ पे ये जो वर्ड आ रहा है ये सही नहीं है, ये देखो। इसके लिए ये फिर हमारे पास अक्सर किताबों में ये गलती होता है, ये ठीक नहीं हो पा रहा है और हम उसको ऐसे ही प्रिंट कर दे। लेकिन इसको सबसे अच्छी वो ये है, यहाँ पे 1 है, इसको कम करो, ये 8 पे करो, इसको भी 8 पे करो। ये खुद ये मसला, ये देखो अभी किसी में भी ये मसला नहीं। अगर ये भी आप नहीं कर सकते, एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर एग्जांपल अभी मैं 1 पे चला गया हूँ, इसको भी ये देखो ये मसला सामने फिर से नज़र आ रहा है। इसके लिए फिर हमने क्या करना है, फिर हमने फ़ॉन्ट्स पे राइट क्लिक करके फ़ॉन्ट्स वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक करना है, एडवांस में जाना है। यहाँ पर एक करेक्टर स्पेसिंग जो है इसको हमने इधर से 0.1 2 3 4 5 जितना भी ये तंग हो रहा है आपस में, इसको मैंने ओके किया, ये नहीं हुआ, इसको और भी तंग करना होगा। 6 7 8 9, ये देखो वो जो हमारे पास मसला आ रहा था वो क्लियर हो गया। लेकिन ये जो वर्ड है ये एक दूसरे के अंदर घुस गई है। फॉर एग्जांपल ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो काफ़ी यानी आपस में इसका जो स्पेस था वो ख़त्म हो गया, जो कि इस तरह नहीं करना चाहिए था। हमने इसको नॉर्मली तौर पे इसको एडजस्ट करना है, पैराग्राफ पे जाना है और इसको थोड़ा सा कम करना है। तो ऑलरेडी हमारा मसला ये अभी बिफोर टेक्स्ट और आफ्टर टेक्स्ट यानी ये तो हो गया। इसका लेफ्ट और राइट से पेज का जो बिल्कुल सेंटर है ये उसी में आएगा। इसको हमने ओके किया, ये बिल्कुल सेंटर में। इसको मैं इधर से
میں نے چھوٹا کہ یہ دیکھو ابھی آپ جو بھی اکثر اس میں کچھ ایسے وہ آتے ہیں کہ وہ اس کی لائنیں بڑی ہو جاتی ہیں، اس کے لیے بے شک آپ 0.3 سلیکٹ کریں، 0.2 جتنا آپ لوگوں کو مناسب لگے اور آپ کا جو شعر اور شاعری وہ ڈسٹرب بھی نہ ہو جائے. تو ہمارے چینل کو ابھی کسی نے سبسکرائب نہیں کیا، لہٰذا چینل بھی سبسکرائب کیجیے اور بین والے آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ اس طرح مزید اچھی ویڈیوز آپ کو ملتے رہے. ہمارے ساتھ رہیے. شکریہ.